इंस्पेक्टर साहब, जो भी बात थी वो हम आपको बता चुके हैं। जब हम वहाँ पे पहुंचे तो इशिमा को गोली लग चुकी थी और पापा बहुत ही बुरी हालत में थे। देखिए, घटनास्थल पर गन भी मिली है जिससे मिसेज इशिता पर गोली चली थी। वो गोली रमन ने चलाई है। क्या बोल रहे हैं आप? पार्टी प्लीज प्लीज। क्या बोल रहे हो? रमन क्यों गोली चलाएगा इशू पे? पार्टी प्लीज शांत हो जाइए। ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला है जिससे साबित हो सके कि पापा ने गोली चलाई। इंस्पेक्टर साहब, आपको जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी है आप कर सकते हैं। अभी देखना, थोड़ी देर में गुड न्यूज आने वाली है कि इशिता भल्ला इज डेड और फिर रमन भाई को उम्र कैद की सजा। मुझे नहीं लगता संजय। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पुलिस ने रमन को छोड़ा कैसे। उसमें भरोसा रखो ना। गन तो हमें बरामद हुई है, पर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने से पहले हमें इशिता जी से उनका बयान लेना है। बयान देने के लिए इशिता जी जिंदा भी तो होनी चाहिए इंस्पेक्टर साहब। ऐसी गोली मारी है ना परम जी, मुझे नहीं लगता कि वो बच पाएगी। मिसेस इशिता भल्ला जी को होश आ गया है। मामा से मिल सकते हैं? एक मिनट, आप लोग रुकिए, हमें उनसे कुछ पूछताछ करना है, इसके बाद आप लोग। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? देखिए, उनकी इतनी बड़ी सर्जरी हुई है, भीड़ से उन्हें इन्फेक्शन हो सकता है, तो आप लोग प्लीज थोड़ा पीछे रहिए। डॉक्टर साहब, हमें उनसे बयान लेना बहुत जरूरी है। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर, मैं आपको उनसे मिलने की परमिशन नहीं दे सकता। उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग धीरज रखें। कुछ ही घंटों की तो बात है, सो प्लीज। परम जी सुनो ना, ये मद्रासन तो फिर से बच गई। इसकी क्या किस्मत है, ये हर बार बच जाती है। सुनो, अगर मेरी गन की अदला बदली जो मैंने की है, अगर वो सबके सामने आ गया तो, या फिर इशिता ने मुझे गोली मारते हुए देख लिया होगा तो मैं क्या करूंगी? पुलिस तो असली कातिल को ढूंढने में लग जाएगी ना, तो वो मेरे पीछे लग जाएंगे। वो पुलिस बहुत शातिर होती है। सुनो सुनो सुनो, मैं जेल नहीं जाना चाहती, प्लीज आपको कुछ करना पड़ेगा। वो लोग मेरे पीछे फंस जाएंगे, मैं मर जाऊंगी। ऐसे कैसे सोच लिया कि इशिता इतनी आसानी से मर जाएगी? अपना प्लान भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। क्या होगा मुझे भी नहीं पता। कल को पुलिस आएगी, वो इंक्वायरी करना शुरू करेगी। अगर इशिता ने तुमको देख लिया होगा तो, अगर उसने तुम्हारे खिलाफ कुछ भी बोल दिया ना, तो हम दोनों गए जेल में। तुम्हारा पूरा परिवार भी उसके साथ में है। क्या होगा? मैं ऐसा करती हूँ, इशिता मेरे खिलाफ कुछ बोले उससे पहले मैं भाग जाती हूँ। आप भी मेरे साथ चलो, हम दोनों भाग जाते हैं ना यहाँ से। भाग जाएंगे ना। सिमी, इस प्लान में मैं शामिल नहीं हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे रुकता हूँ, मैं देखता हूँ कि इशिता क्या स्टेटमेंट देती है। ठीक है? अगर दोनों भागेंगे ना तो उनका शक पक्का हो जाएगा। ठीक है, मैं घर जाकर बैग पैक कर लेती हूँ। मैं टिकट्स भी करा लेती हूँ। आप प्लीज यहाँ पर रहो। वो इशिता को देखना, वो मेरे खिलाफ कुछ बोले नहीं प्लीज। और अगर उसने कुछ बोल दिया ना तो पुलिस के आने से पहले मैं भाग जाऊंगी। वो ही ठीक रहेगा, मैं भाग जाऊंगी प्लीज। ठीक है, प्लीज ये ठीक रहेगा। मुझसे कोई पूछेगा तेरे बारे में तो मैं बोल दूंगा मुझे नहीं पता। प्लीज, मैं जेल नहीं जाना चाहती, प्लीज कुछ करो प्लीज। मैं नहीं फंसना चाहती। यहाँ पे ईशू के पास कौन रुकेगा? पापा मैं रुक जाता हूँ, आप लोग घर जाइए। नहीं जीजू प्लीज, मैं आका के पास रुकूंगी। आप लोग सब लोग प्लीज घर चले जाइए। प्लीज, सुबह के 4 बज गए हैं। आप लोग कब से यहाँ पर वेट कर रहे हो? आप लोग घर जाइए, मैं रुक जाती हूँ। वैसे भी मनी यहाँ पर नहीं है। आप लोग प्लीज जाके रेस्ट करिए। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। शगुन, ईशु को होश आ गया तो फोन करना। तुम लोगों के साथ घर जाओ, मैं चुपके से यहीं रुक जाता हूँ। तुम जाना, मैं संभाल लूंगा। ठीक है। भल्ला जी, मैं जरा रमन को देख कर आती हूँ। मोहन जी अपने आप को दोषी मान रहे हैं। मैं उसको बताऊंगा ऐसी कोई गल नहीं है। अब तो पुलिस को भी उसके ऊपर शक नहीं है। मैं भी पीओ को देख के आती हूँ। भल्ला जी, भल्ला जी, भल्ला जी, भल्ला जी, रमन अपने कमरे में नहीं है। अरे बाथरूम में होगा? नहीं, मैंने देखा वो कहीं नहीं। भल्ला जी, कितना गया रमन? आदि, तेरा फोन है ना भाई के पास? हाँ चाचू, आप फोन लगाओ ना। फोन तो यहीं बज रहा है। ये तेरा फोन यहाँ है तो भाई के पास फोन तो यहीं पे ही है। तो पापा कहाँ चले गए फिर? हाय रब्बा, उठ क्यों होएगा? मैं मॉम को कॉल करके पूछता हूँ, पता नहीं हॉस्पिटल में ना हो। हाँ, छेती छेती। हेलो मॉम, पापा उधर हॉस्पिटल में आए हैं क्या? नहीं। नहीं? क्या हुआ? वहां पर तो सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। सुनिए,
मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, लेकिन आप शिवा से कुछ मत कहिएगा अभी, हाँ? क्या है पुत्र? पापा हॉस्पिटल भी नहीं है। हाय माता रानी, क्यों हो गया? किधर गया मेरा पुत्र? रमन, प्रिया, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी। हाँ, तुम बाहर क्यों खड़े हो? क्यों खोल नहीं रहा दरवाजा? शगुन पता नहीं। शगुन घर पे नहीं, शायद वो अपने दोस्त के यहाँ गई होगी। वो मैं जयपुर गया था इसलिए। सुनो, लेकिन अगर अब शगुन का फोन आएगा तो उसे बताने में क्यों नहीं आया तुम्हारे पास? हाँ, ठीक है, तो सब ठीक। अच्छा चलो अंदर चलो, अंदर चलो। Are you okay? हाँ, बाय। दादी, कहीं पापा पुलिस स्टेशन तो नहीं चले गए खुद को सरेंडर करने के लिए? अबे पुत्र, तू इंस्पेक्टर को फोन लगा। नहीं दादी, आई थिंक इस वक्त इंस्पेक्टर को फोन करना ठीक नहीं है। मैं जाके खुद देखता हूँ। चाचू प्लीज चलो ना मेरे साथ। जल्दी जाओ। जा जा छेती जा, उधर जाते मैंने फोन कर दे। हे माता रानी, मेरे पुत्र की रक्षा करना। ओ जियो बेटा बीमार है, क्यों होगा? What? ये सब क्या हो गया? और ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मनी प्लीज, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। मुझे असल में भर्ती कर दो, मेरी हालत बहुत खराब होती चाहिए और मेरी फैमिली में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। प्लीज, I'm warning you। रमन, ये बात मैं तुम्हारी फैमिली से कैसे दूर रखूंगा? मनी प्लीज, तुम समझो, फैमिली को मुझसे खतरा है। इसी तरह की हालत मेरी वजह से हुई है। अरे मैं तो अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहता था, लेकिन वो तेरी फैमिली वाले मुझे वहां से निकालेंगे। मेडिकल ग्राउंड पर मुझे फिर घर ले आएंगे, फिर किसी की जान को खतरा हो जाएगा। प्लीज मनी, मैं तुम्हें हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज प्लीज, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। देखो मुझे ऐसा रमन, अभी बहुत रात हो चुकी है, हम कुछ नहीं कर सकते, राइट? ठीक है, एक काम करते हैं, तुम अभी सो जाओ, कल सुबह उठेंगे फिर बात करेंगे इसके बारे में। मैं हॉस्पिटल होके आता हूँ। नहीं, हॉस्पिटल जाओगे तो सबको पता चल जाएगा मैं यहाँ हूँ। वो लोग मुझे ले जाएंगे। नहीं, देखो तुम्हें मेरी कसम है, तुम किसी को बताओगे नहीं, शगुन को भी नहीं, किसी को मत बताना। ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तुम आराम करो प्लीज, तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं यही वेट करूंगा सुबह होने का। मैं सुबह होने का मैं वेट करूंगा, लेकिन मुझे असलम भेज देना। मेरी हालत बहुत खराब है मनी, सुबह होते ही मुझे असलम जाना। किसी को बताना मत मनी, मैं नहीं, किसी को बताना चाहिए। ओह गॉड, रमन की हालत और खराब हो गई है। आदि, क्या हुआ? पापा घर पे भी नहीं है। जब हम कल घर छोड़ के आए थे उन्हें, तो गार्ड ने बताया कि वो कैब करके कहीं चले गए। अच्छा सुनो, हमें अम्मा को इस बारे में कुछ नहीं बताना है। अगर उनको पता लगे ना, वो बहुत परेशान हो जाएंगी। अच्छा सुनो, पुलिस के सामने ना कोई भाई की बात नहीं करेगा, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया तो वो भाई पे शक कर लेंगे कि हमने उन्हें भगा दिया है कहीं भाग के। कैसी है ईशा? आप सभी अब उनसे मिल सकते हैं। ईशा, ये अब खतरे से बाहर है। ऑफिसर प्लीज। इशिता जी, ये गन हमें उस जगह से मिली है, पहचानिए इसे। रमन का है। रमन का है। रमन का है, रमन को बुलाओ कोई प्लीज। रमन का। आपके पति इस वक्त यहाँ नहीं है, आप उनसे बाद में मिल सकती हैं। आप इस गन को आइडेंटिफाई कीजिए प्लीज। हाँ, मैं कर दूंगी आइडेंटिफाई गन, पर कहाँ है? आप क्या कर रहे हैं आप लोग? लाइट तो ऑन करो, कोई इतना अंधेरा क्यों? मैं देखूं कैसे? What? क्या वॉट इतना अंधेरा क्यों है यहाँ पे? आप लोग ने लाइटें क्यों नहीं ऑन की है? क्या हो रहा है यहाँ पे? लाइट ऑन कीजिए आप लोग। पर लाइट तो ऑन है और सब यही मौजूद है। क्या सब मतलब? क्या सब लोग यहाँ हैं? कौन लोग हैं यहाँ? अम्मा क्या है? मैं हूँ ना, देखो मुझे। तुम्हारे पास है करना। आप लोग क्या हो? तो आप लोग क्या मजाक कर रहे हो? और कोई मजाक है क्या? प्लीज प्लीज लाइट ऑन करो ना प्लीज। मजाक करो ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये कैसा? लाइट ऑन है बेटा। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ ये हो क्या रहा है यहाँ पे? लाइट क्यों नहीं है? कोई लाइट ऑन करो ना। क्या हो रहा है ये? लाइट ऑन करो ना, ये कुछ दिख नहीं रहा है।
सर संभालिए। ये तो कमाल हो गया। क्या इशिता वाकई में अंधी हो गई है? बस एक बार डॉक्टर ये बात क्लियर कर दे तो फिर मैं ये गुड न्यूज सिमी को दे दूं। रिलैक्स रिलैक्स। देखो अम्मा आवाज आ रही है, आप फील हो रहे हैं, आप मुझे दिख नहीं रहे हो। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। मुझे डॉक्टर ये क्या हो रहा है? डॉक्टर यहाँ तो देख क्या रहे हैं, वो कुछ कर क्यों नहीं रहे मेरे लिए? इशिता जी काम डाउन। इतनी बड़ी सर्जरी के बाद आंखों को एडजस्ट होने में कभी कभी टाइम लगता है। आप एक काम कीजिए, अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कीजिए और फिर दोबारा खोलिए। आप क्या मजाक कर रहे हैं? मुझे दिख नहीं रहा है, अंधेरा है यहाँ पे पूरा। देखिए इशिता जी, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा कीजिए प्लीज। प्लीज इशिमा, इशिमा जो डॉक्टर कह रहे हैं कीजिए ना एक बार जल्दी प्लीज। अंधेरा है यहाँ पे। अंधेरा है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा। हाथ पता चल रहा है मुझे। अब मुझे दिख नहीं रहा है। देखो मेरा साइलेंस प्लीज, I साइलेंस। can't feel अम्मा। देखिए देखिए देखिए, आप लोग सब शांत हो जाइए, सब रिलैक्स हो जाइए। देखिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मुझे इनके कुछ टेस्ट करने हैं। आप लोग बाहर बैठिए। प्लीज चुप हो जाइए ना, मत रोइए प्लीज। डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना अम्मा का, उनकी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हम सबको स्ट्रांग बनना होगा। पता नहीं पापा कहाँ पे होंगे। बेटा ये क्या है? यू हैव टू स्टे स्ट्रांग। तुम ऐसा करोगे तो। और रमन, रमन का कुछ पता चला? पता नहीं, पापा कल से घर पे नहीं है। विशिता पूछेगी उससे हम क्या कहेंगे? पता नहीं, प्लीज आप संभाल लेना जो भी होगा। पर मिस्टर रमन भल्ला हैं कहाँ? I'm sorry, there is a bad news. मिसेस इशिता अपनी आईसाइट खो चुकी हैं। वो अब नहीं देख सकती। क्या हो गया मेरी बच्ची को? क्या हो रहा? देखिए प्लीज आप हिम्मत मत हारिए। इस वक्त इशिता को आप सबके सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है, इसलिए आप सब लोग स्ट्रांग रहिए और हिम्मत से काम लीजिए। क्या बोल रहे हो आप कि मैं ना जाऊं? इशिता मर गई है क्या जो मैं ना जाऊं? परमजीत मैं ना बहुत इरिटेटेड हूँ, मुझसे फालतू की बातें मत करो। और मैंने अपने बैग्स पैक कर लिए और मैंने अपने टिकट्स बुक करा लिए। प्लीज आप मुझे बस ये बताओ कि पुलिस ने क्या बोला ताकि मैं फटाफट निकल सकूं यहाँ से। ओ सिमी सुन तो, बोले जा रही भागने की जरूरत नहीं है। चुप। देख, इशिता की आंखों की रोशनी चली गई है, अंधी हो चुकी है। क्या इशिता अंधी हो गई है? हाँ, तूने जो उसको गोली मारी थी ना उसकी जान लेने के लिए, जान तो उसकी बच गई लेकिन उसकी आंखों की रोशनी चली गई, वो कुछ भी नहीं देख सकती। सिमी तूने बहुत अच्छा वार किया उस पर,
चीते जी उसको मार डाला। जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है परम जी। आज तेरी मौत का बदला ले लिया पुत्र मैंने। जिस औरत ने तुझे तकलीफ दी ना, आज उससे मैं बहुत तड़पा रही हूँ। लेकिन अभी तेरा और तड़पना बाकी है। तुझसे बदतर हालत करके छोड़ूंगी तेरी। आप ये क्या कह रहे? ये नहीं हो सकता। आप दोबारा चेक कीजिए, कुछ कुछ गलती हुई है। डॉक्टर प्लीज दोबारा चेक कीजिए प्लीज। ये नहीं हो सकता। ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है? जिस नीवी को है तुम छोड़ो मुझे। इशिता जी, इशिता जी संभालिए। इशू, इशू, इशू। मैं हूं ना तुम्हारे पास, सब ठीक हो जाएगा। अब सब है तुम्हारे पास करना। इशू बेटा, ये कह रहे कि मेरे को दिख नहीं लगता है। पर तुम्हें मेरे जीने का क्या फायदा? मैं तो मर गई होती ना इससे। प्लीज ऐसे मत बोलिए। मैं तो सब पे बोझ बन के रह जाऊंगी। ऐसा नहीं है। इशू ऐसा कुछ नहीं बेटा। डॉक्टर, मत बोलो। क्या कुछ भी नहीं हो सकता? इनकी ब्लाइंडनेस को स्वीकार करना आप सबके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे इनके जख्म भरेंगे हमें कुछ और टेस्ट करने होंगे। हमें टेस्ट करना होगा कि इनकी ऑप्टिक नर्व पूरी तरह से डैमेज हुई है या नहीं, या उसको रिपेयर करने के कुछ चांसेस हैं। लेकिन तब तक आप लोग सब पॉजिटिव रहिए प्लीज। रमन की आवाज नहीं आ रही। रमन कहाँ है? मेरे को बताओ। रमन कहाँ है? अम्मा कहीं ऐसा तो नहीं कि रमन को पुलिस ने? नहीं शिवा, नहीं सच मानो। इशू, पुलिस ने नहीं पकड़ा है। कुछ नहीं हुआ है पापा को। वही कहाँ है तो मुझे लेके आ रहे हैं वो। अब मेरी तो आखिर ही नहीं। रूही, मैं पापा को कैसे बचाऊंगी? मैं गन कैसे आइडेंटिफाई करूं कि मुझे तो दिखेगी नहीं गन? रिशिमा, सब है ना, सब ठीक होगी रमन की। अब वो छूट जाएगा। ऐसा उसको कोई पकड़ेगा नहीं। मुझे सच्ची बताओ, रमन कहाँ है? शिवा, कुछ नहीं हुआ है पापा को। और पुलिस को जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं गन पे वो पापा के नहीं है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नहीं उनके। वो कहाँ चले गए? फिर मुझे अभी आ जाएंगे। इशिता जी, हमें भी यही जानना है कि इस वक्त रमन भल्ला हैं कहाँ। इसलिए हमें आपकी स्टेटमेंट लेना बहुत जरूरी है। आप ये बताइए कि आप उस जगह क्यों गई थी? आपको किसी ने वहां बुलाया था या फिर आपकी वहां किसी से मुलाकात हुई थी? अगर आपको पता है कि आप पर गोली किसने चलाई थी तो आप हमें बताइए वो कौन था। देखिए, प्राइमरी रिपोर्ट्स में तो यही पता चलता है कि उस वक्त आपके पति भी वहां मौजूद थे। इशिता जी, डरने की कोई बात नहीं है। आप जो भी है सच सच बताइए। इंस्पेक्टर साहब, जितना जरूरी है सिर्फ उतना पूछिए, इन्हें प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। इशिता जी, आपके पति ने आप पर गोली चलाई थी? अरे नहीं, रमन ने मुझ पर गोली नहीं चलाई। बल्कि उनकी बंदूक में गोली थी ही नहीं। लेकिन रमन भल्ला ने खुद कबूल किया है कि उन्होंने आप पर गोली चलाई थी। ऐसा उनको लग रहा होगा क्योंकि उनके हाथ में बंदूक थी, पर उन्हें पता नहीं था ना कि उनकी बंदूक में गोली नहीं थी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं थी। वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे। इंस्पेक्टर साहब, आपको मैंने बताया था ना भाई की हेल्थ के बारे में। भाभी, मैंने इनको बताया। दरअसल मैंने उनकी बंदूक से खुद गोलियां निकाली थी। मुझे डर था कि उनके हाथ में भरी हुई बंदूक रहेगी तो किसी को भी नुकसान पहुंच सकता है। वो गोलियां निकालकर मैंने अपने ही घर में एक लॉकर में बंद कर दी थी। बुलेट्स में आपके हाथ ही नहीं लगने दूंगी रमन। फिर आपको कोई खतरा नहीं रहेगा।
उनकी बंदूक खाली है तो रमन गोली मारेंगे कैसे? तो उन्हें पता भी नहीं था कि उनकी बंदूक खाली थी। क्या गन खाली थी? आप चाहे तो मैं आपको वो गोलियां दिखा सकती हूँ। वो गोलियां अभी भी है मेरे पास में। कुछ तो गड़बड़ है। उस गन पर आपके पति के फिंगरप्रिंट्स तो नहीं है, लेकिन जो बुलेट्स आपको लगी है वो उसी गन से निकली हुई। लेकिन उस गन पे किसी का भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिला। सुबह हो गई। मुझे जाना है यहाँ से। मॉर्निंग रमन, मुझे यहाँ पे को चाय पी लो। मुझे जाना है यहाँ से प्लीज। चाय तो पियो। हट जाओ, मुझे जाने दो यहाँ से। प्लीज इसको मुझे जाने दो यहाँ से। पहले शगुन से बात कर लूं मैं, हमें मालूम पड़े कि इशू कैसी है। उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या नहीं। मनी, अगर शगुन को पता चल गया कि मुझे असलम जाने तो कोई मुझे जाने देगा। मुझे ऐसे जाने दो। देखो उसे कुछ नहीं पता चलेगा। हाँ सिर्फ अगर तुम्हें नहीं आता मत आओ, मुझे अकेले जाने दो प्लीज। इशू के बारे में पूछना है बस, प्लीज। देखो डोंट डू दिस। तुम्हें कहा था कि इशू की तबीयत 24 घंटों के लिए नाजुक है। एक बार उससे बात हो जाए, सब मालूम पड़ जाए। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें असाइलम ले जाऊंगा। किसी को बताना मत। मैं नहीं बताऊंगा। असाइलम ले जाओगे तुम मुझे। हाँ जिस कॉल फोन नहीं उठा रही है, शायद साइलेंट पे होगा। उसे मैसेज कर रहा हूँ। शील कॉल बैक। मुझसे बताना मत कि मैं यहाँ पर। नहीं डोंट वरी। रमन भल्ला हमारे मेन सस्पेक्ट हैं। हालांकि हमारे पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उन्होंने खुद कबूल किया है कि गोली उन्होंने ही चलाई थी, इसलिए हमें उनसे पूछताछ करना बहुत जरूरी है। इंस्पेक्टर, आपको सबूत चाहिए ना? अका बिल्कुल ठीक कह रही है। अका ने जीजू की मिस्टर रमन भल्ला की गन से बुलेट्स निकाल लिए थे। ये रहे वो बुलेट्स। पर ये बुलेट तो वो नहीं है जो गन हमें क्राइम सीन पर मिली थी। मैं आपको यही बता रही हूँ, रमन ने मुझ पे गोली नहीं चलाई है। मैंने ये गोलियां उनकी बंदूक से निकाल दी थी। क्या रमन ने गोली नहीं चलाई थी? फिर उनका गन कहाँ है? वो गन उसी के पास होगी जिसने मुझ पर गोली चलाई है। आप समझ क्यों नहीं रहे? बंदूक बदली है शायद किसी ने। ये सब तो एक सेटअप है। रमन को फंसाने की कोशिश की गई है। इट्स क्लियर। और आई थिंक ये वो इंसान है जो इशिमा को भी मारना चाहते हैं। कौन है? अब क्या होगा इशिता रानी? बहुत अकड़ थी ना तुझे। मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा परिवार। अब देखती हूँ कैसे बचाती है अपने पति को बीमार होने से। परम जी क्या हो रहा है? सिमी, इशिता ने रमन की बंदूक से गोलियां निकाल ली थी। रमन की बंदूक खाली थी और जो गोली उसको लगी थी और जो गोली उसने निकाली थी दोनों मैच नहीं कर रही है। इशिता ने तुम्हारा सारा प्लान चौपट कर दिया। ये आप ये क्या बोल रहे हो आप? नहीं ऐसे कैसे हो सकता है परम जी? ऐसे तो मैं फंस जाऊंगी ना। मैं जेल चली जाऊंगी। मैं जेल नहीं जाना चाहती। आप प्लीज कुछ करो प्लीज। तो शांत रह, तो घर में रह, बाहर कहीं मत निकलना। हाँ मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। हाँ मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। आप प्लीज कुछ करो। हाँ प्लीज। चल बाय। क्या हो गया? पुलिस आ जाएगी तो मैं क्या करूँ? सॉरी मैम, मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता। हमें असली क्रिमिनल को ढूंढना ही होगा। अगर आपके पति बेगुनाह हैं तो हमें असली मुजरिम तक पहुंचना ही होगा। आपके पति इस केस के प्राइम सस्पेक्ट हैं और उनका स्टेटमेंट लेना बहुत जरूरी है। आप सिर्फ इतना बता दीजिए, आपको किसी के ऊपर शक है? मैं क्या करूं? मैं सिमी का नाम नहीं ले सकती। उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और वो बच जाएगी और फिर रमन को और ज्यादा तकलीफ पहुंचाएगी। रैना नाम की एक लड़की है, मेरे पति को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। वो उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी। वो कह रही थी कि रमन उसके पति को मार दे, नहीं तो वो रमन की फैमिली को हार्म करेगी। इसलिए रमन बहुत ज्यादा हाइपर हो गए थे। वो बार कॉल करके मैसेजेस करके परेशान कर रही थी रमन को। रमन के कॉल रिकॉर्ड में उसका नंबर मिलेगा आपको। सुन रहे हैं आप? तो आप प्लीज आप उस औरत को ट्रेस कीजिए। रमन कल रात को भी उसे धमकाने के लिए गए थे, उससे कहने के लिए गए थे कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरी फैमिली को छोड़ दो। मैं यही देखने के लिए गई थी कि कहीं कुछ
कहीं कुछ गलत ना हो जाए और ये सब हो गया। डोंट वरी मैम, मैं इस केस की छानबीन अच्छे ढंग से करूंगा और उस रैना को ढूंढ के ही रहूंगा। अब उस रैना को ढूंढ निकालिए, पूरा केस ही सॉल्व हो जाएगा। रमन है कहाँ, कोई बताएगा मुझे प्लीज? अभी वो घर पे हैं, रेस्ट कर रहे हैं वो। हाँ, वो कल के इंसिडेंट के बाद वो थोड़े शॉक में थे, सो रहे थे, तो हमने उठाना ठीक नहीं समझा। अब इंस्पेक्टर साहब, आपने भाभी का तो स्टेटमेंट ले ही लिया। जैसे ही भाई आते ना तो मैं उन्हें खुद पुलिस स्टेशन लेके आ जाऊंगा, तो आप उनका स्टेटमेंट वहीं ले लीजिएगा। ओके ओके डॉक्टर साहब, रिकॉर्ड के लिए हमें आपके भी स्टेटमेंट चाहिए। आप प्लीज मेरे साथ आइए। जी। पुलिस वाले गए? जी। सच बताओ, रमन कहाँ है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं यहाँ तकलीफ में पड़ी हूँ और रमन घर पे आराम करे। रमन कहाँ है बताओ मुझे अब। अका सच, रमन कहाँ है? वो रेस्ट कर रहे हैं अका। वो रेस्ट नहीं कर रहे, मुझे पता है। सच बोलो मुझसे अब। मैं अभी तक चुप थी, लेकिन अब मुझे बताओ कि रमन कहाँ है? बोलो कि ऐसा कुछ नहीं ऐसा। ऋषिका की क्या रमन घर पे नहीं है? शगुन प्लीज समझो, रमन को लेकर आओ। शगुन प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। रमन की हालत ठीक नहीं है, अगर उन्होंने अपने आप को कुछ कर लिया तो प्लीज उनको लेकर आओ प्लीज। I promise you, रमन को मैं यहाँ पर लेकर आऊंगी। कुछ पता चला? नहीं शगुन, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ पे, कोई क्लू भी नहीं है। पता नहीं कहाँ है भाई। फैक्ट्री, उनके फ्रेंड्स के घर, हर जगह चेक कर लिया, लेकिन नहीं। मणि से अरे अप्पा को तो कॉल किया ही नहीं, लेकिन वो आउट ऑफ टाउन है ना? नहीं, वो दिल्ली आज वापस आ गए हैं। मणि के इतने सारे मिस कॉल्स। कॉल कीजिए ना। मणि रुक सकते, चलो यहाँ से प्लीज। बैठो थोड़ी देर, थोड़ा चाय पियो। मणि मुझे जाना है, प्लीज यहाँ से। आई नो, बस अभी शगुन का फोन आता ही होगा, फिर हम जाएंगे। डोंट वरी। बात मणि मुझे असाइलम ले चलो। एक मिनट लगता है, फोन आ गया उसका। मणि उसे बताना मत कि मैं आया, प्लीज। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज किसी को पता नहीं चलना चाहिए मैं यहाँ पर। डोंट वरी। हाँ शगुन। मणि रमन का कुछ पता नहीं चल रहा। पता नहीं वो कहाँ है। यहाँ पर सब बहुत परेशान है। तुम्हें कुछ पता है क्या? मुझे शगुन को बताना होगा कि रमन यहाँ है, मगर कैसे? अब शगुन एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी हूँ अभी, और मुझे पता नहीं रमन कहाँ है। हाँ, I'll call you later, okay? तुमने उससे पूछा नहीं शिता कैसी? वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, इसलिए। थैंक यू, तुमने उसे नहीं बताया, क्योंकि अगर वो इशिता को बताती थी तो इशिता मुझे जाने नहीं देती। अब इससे पहले कि कोई यहाँ जाए ना, मुझे असल जाना है। देखो, अगर तुम नहीं आ सकते तो मत आना, मैं अकेले चला जाऊंगा। रुको, देखो ड्राइवर आता होगा। डोंट वरी। मैं फोन करता हूँ, पूछता हूँ इशू के बारे में। बैठो, ठीक है, बैठो। क्या हुआ? क्या बोला मणि ने? क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं जल्दी वापस आती हूँ। सब ठीक है ना? हाँ। मुझे जाना है। रमन रिलैक्स। नहीं मणि हटो, मुझे जाना है। मणि रमन कहाँ जा रहे हो तुम? शगुन हटो, मुझे जाना है। तुम कहीं नहीं जा सकते। बात सुनो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इशिता को तुम्हारी जरूरत है। मैं इशिता के पास नहीं आऊंगा, इशिता के पास नहीं आऊंगा। मैं मुझे इशिता को तुम्हारी जरूरत है रमन। इशिता को मुझे खतरा है। शगुन, मणि इसको समझा, मुझे जाना है यहाँ से। रमन को अंधी हो चुकी है, शी इज ब्लाइंड। व्हाट? उसे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें प्लीज मेरे साथ हॉस्पिटल चलना होगा। इशिता अंधी। She's lost her eyes. मैंने कहा था मुझे ऐसे जाना, तो मेरे वजह से उसकी आंखें चली गई। अगर मैं उसके पास गया तो उसकी जान चली जाएगी। रमन प्लीज। रमन प्लीज संभालो अपने आप को। मुझे ऐसे जाना। रमन संभालो अपने आप को। तुमने कुछ नहीं किया रमन। रमन प्लीज, वो बहुत परेशान है, बार बार तुम्हारे बारे में पूछ रही है। उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी, प्लीज समझने की कोशिश करो। अच्छा, तुम्हें लगता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है ना? सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसे संभालो, उसकी ताकत बनो रमन। बी अ वीकनेस। तुम ही उसे संभाल सकते हो।
रमन, तुम्हें कैसे पता कि मैं हूँ? आपके कदमों की आहट से पता चल जाता है कि आप हो। मैं नहीं हूँ। आप रो रहे हो रमन? रमन, इशिता, आई एम सॉरी। मेरी वजह से तुम्हारी आंखें चली गई। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैंने तुम पे गोली चलाई और तुम्हारी हालत ऐसी हो गई। मैंने अपने आप को कानून के हवाले भी करना चाहा, लेकिन कोई मेरी बात ही नहीं मानता। मैं कह रहा हूँ मुझे असाइलम भेज दो, कोई जाने नहीं रमन, देगा आपकी मुझे। गलती नहीं है तो अब क्यों अपने सर पर इल्जाम लिए जा रहे हो? तो ये सब मेरी गलती का नतीजा है इशिता। तुम पर गोली चलाई मैंने। रमन, आपने गोली नहीं चलाई है मुझ पर। आपके घर में बुलेट्स थी नहीं रमन, मैंने पुलिस को बताया, उन्होंने चेक भी किया है, उन्हें मिली है वो बुलेट्स जो मैंने निकाल दी थी। इशिता, मैं जानता हूँ तुम ये सब सिर्फ मुझे बचाने के लिए करी। नहीं रमन, गोली किसी और ने शिस्ता। चलाई थी रमन। आज मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। तुम्हारी आंखें चली गई, कल को किसी की जान चली जा सकती है। इशिता, मेरा असाइलम जाना जरूरी है क्योंकि आई एम नॉट स्टेबल मेंटली। देखो, मैं तुम्हें या मेरे परिवार में से किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। प्लीज मेरी बात मान लो। रमन, मुझे छोड़कर चले जाओगे क्या? मुझे आपकी जरूरत है अभी। रमन, आप मेरी आंखें हो ना, आप हर पल मेरे साथ रह सकते हो। मैं किसके सहारे रहूंगी अगर आप चले गए रमन? अभी जो गुनहगार है उसको हम लोग पकड़ेंगे ना साथ में मिलकर रमन। तुम हाइपर मत हो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे रमन, मैं प्लीज। नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, आई प्रॉमिस यू। आई लव यू ना, श्योर बस मैं यही हूँ तुम्हारे पास। मैं कहीं नहीं जा रहा। छोड़ के मत जाना प्लीज। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यही हूँ। मैं यही तुम्हारे पास हूँ। समझ नहीं आता कि क्यों हमारे साथ ही हमेशा ऐसा होता है। वो औरत क्यों नहीं मरी? उसको मरना चाहिए था। मेरा मन कर रहा है अभी सामने आ जाए ना तो मैं जाकर उसकी जान ले लूं। सिमी, मरी नहीं तो क्या हुआ? अंधी तो हो गई ना। एक अंधी औरत हमारा क्या बिगाड़ लेगी? क्या बिगाड़ लेगी? एक अंधी औरत ने भाई को कहा कि जिंदगी भर उसके साथ रहें, और उस अंधी औरत की वजह से भाई के सर से हॉस्पिटल जाने का भी भूत उतर गया। उस औरत का ना दिमाग खराब हो गया। पुलिस ने भी भाई को नहीं पकड़ा। क्यों? क्योंकि गन पर कोई प्रूफ ही नहीं मिले। मेरा दिमाग खराब हो गया था। काश मैंने फिंगरप्रिंट्स लिए होते ना उस गन पर, आज भाई सलाखों के पीछे होते और सारा स्यापा खत्म हो जाता। मेरा दिमाग खराब हो गया। सिमी, सुन मेरी बात सुन। देख, सोच जरा दिमाग से। एक औरत आंख से अंधी, दूसरा पागल। क्या चोरी होगी? क्या करेंगे दोनों साथ में? सोचो, सहारा बनेंगे एक दूसरे। और फिर इशिता को अभी तक मालूम नहीं चल पाया है कि हम रमन को पिल्स कैसे दे रहे हैं, और अब मालूम चलना बहुत मुश्किल है। असली गोली चलाने वाले की इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी। वो मेरी गारंटी है कि तेरा नाम वाम बिल्कुल नहीं आएगा। तू बस रमन पे ध्यान रख। बात तो ठीक बोल रहे हो। मैं सोच रही हूँ भाई का ना डोज और बढ़ा देती हूँ। इस आदमी को ना मैं पागल करके छोड़ना चाहती हूँ पूरी तरीके से। ये हुई ना बात सिमो, हम पीछे नहीं हट सकते। तुझे याद है ना हम ये सब क्यों कर रहे हैं? हमारी बेटी अनन्या के लिए। और फिर ये दवा ना रमन के दिमाग को पूरी तरीके से पूरा कर देगी। जब तक वो पूरी तरीके से पागल नहीं हो जाता है ना, हमारा बदला पूरा नहीं होगा। हाँ, अंधी तो हो गई है औरत। अब मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगी उसको, जीना दुश्वार हो जाएगा उसका। बचाओ। कुछ मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं हूँ, आराम से, कुछ नहीं हुआ। मैं हूँ तुम्हारे साथ। क्या हुआ? मैंने बहुत बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि मैं खाई में गिरती जा रही हूँ। अंधेरा ही अंधेरा है। बहुत डरावना सपना था। मैं हूँ शायद तुम्हारे साथ। तुम्हें जब तक मैं हूँ तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। रमन, थैंक यू। मैं बहुत डर गई थी रमन, पर असलियत भी तो यही है ना। मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है रमन, अंधेरा ही है। रमन, रमन, प्लीज रो मत, प्लीज। सिर्फ एक बुरा सपना था रमन, सिर्फ एक सपना था। हाँ, मैं आपके साथ हूँ ना रमन। अब मुझे बस हंसना है, मुस्कुराना है। देखो कौन है? हाँ, कौन?
गुड मॉर्निंग इशिमा। अम्मा, आपने बिल्कुल सही कहा। देखो, हम आपके लिए ना ब्रेकफास्ट लेके आए हैं। अरे कौन है? पासवर्ड? सिंड्रेला, बाबी, राइट? नो, पासवर्ड। ओके, हैरी पॉटर, खुल जा सिम सिम। नो नो नो। अरे अच्छा छोड़ो, मुझे नहीं याद आ रहा इस टाइम पासवर्ड। पासवर्ड बताओ पहले, फिर ही खोलूंगा। अरे प्लीज छोड़ो ना यार। पीहू प्लीज। पीहू, पीहू आई एम सॉरी यार। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो उस पे? रेखा, पीहू ने सिर्फ 2 मिनट के लिए मेरी आंखें बंद की और मुझे इतना रेस्टलेस फील हो रहा था, इतना इतना अजीब लग रहा था। भाभी को कैसा फील हो रहा होगा यार? रेखा, भाभी ने हमेशा हमारे लिए कितना किया है। जब हम किसी प्रॉब्लम में थे, उन्होंने हमेशा उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और आज देख, हम कुछ भी नहीं कर सकते उनके लिए। ऐसा नहीं हो सकता मैं भाभी को अपनी आंखें दे दूं। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? हम करेंगे ना कुछ, लेकिन हम ऐसे हार नहीं मान सकते। अगर तुम ऐसे टूट जाओगे तो कैसे चलेगा? हाँ, आज तक उन्होंने हमारा हाथ पकड़कर हमें चलना सिखाया। अब हमारी बारी है रोमी, है ना? हमें उनका साथ देना। एक सेकंड, यहाँ बस घूम जाओ आराम से। हाँ, इधर। lie down, आराम से। डॉक्टर ने क्या कहा? एक बार बस डॉक्टर साहब आ जाए, फिर फाइनल रिपोर्ट देंगे हमें। डॉक्टर साहब, इशिता की क्या है फाइनल रिपोर्ट? डॉक्टर प्लीज आप हिचकिचाइए मत। मेरा परिवार परेशान है क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो लोग मेरे साथ है ना सब, तो आप कोई भी खबर देंगे मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। प्लीज बताइए ना, बात क्या है? इशिता जी, आपकी आंखें पूरी तरह डैमेज हो गई हैं। आपकी आंखों को आई ट्रांसप्लांट की जरूरत है। यानी कि आई ट्रांसप्लांट होने के बाद इशिता की आंखों की रोशनी वापस आ सकती? यस। तो डॉक्टर, इंतजार किस बात का, कीजिए ना आई ट्रांसप्लांट। ऑपरेशन का कितना खर्चा होगा उसकी आप परवाह मत कीजिए, बस इशिता की आंखें वापस आनी चाहिए। लेकिन मिस्टर भल्ला, आई ट्रांसप्लांट के लिए हमें कोई डोनर तो मिलना चाहिए। तो ढूंढिए ना, डोनर ढूंढने में क्यों तकलीफ हो रही है आपको? प्लीज। प्रॉब्लम यह है कि कोई भी अपनी आई डोनेट नहीं करना चाहता। अभी अनफॉर्चुनेटली हमारे हॉस्पिटल में एक यंग पेशेंट की डेथ हुई है। हमने उनके माँ बाप से बात की, लेकिन वो आई डोनेट करना ही नहीं चाहते। हमने उनसे कहा भी कि तुम्हारा बेटा तो दुनिया छोड़कर चला गया है, तुम्हारे बेटे की आंखें किसी की जिंदगी बचा सकती हैं, लेकिन तो इसमें बड़ी बात, मैं उनसे बात करूं, हो सकता है मेरे बात करने से वो समझ जाए, वो मान जाए। प्लीज डॉक्टर, लेट मी ट्राई। यस मिस्टर भल्ला, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, उन्होंने अभी अभी अपने जवान बेटा खोया है।
और वो किस तरह से दर्द से गुजर रहे हैं आपको पता है, सो बी केयरफुल। डोंट वरी डॉक्टर, मैं I'll take care of that. मैं आदि तुम नहीं आदि तुम जरूर। आदि मुझे टेंशन हो रही है कि वो कहीं गुस्से में या इमोशंस में आके कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। प्लीज जाओ ना पापा के साथ। मैं जाता हूँ, आप टेंशन मत लो, मैं जाता हूँ। हाँ। इकलौता बेटा तो मेरा, उसे क्यों छीन लिया भगवान ने हमसे? संभालो अपने आप को भगवान, अब होनी को कौन टाल सकता है? बाप के लिए जवान बच्चे की मौत आप पे क्या बीत रही मैं समझ सकता हूँ। जी मैंने पहचाना नहीं आपको। क्या आप जानते थे मेरे बेटे को? जी नहीं, मैं दरअसल मेरी पत्नी भी। अच्छा, समझ सकता हूँ। नहीं, वो मरी नहीं है बिल्कुल। दरअसल एक एक्सीडेंट में मेरी पत्नी की आंखों की रोशनी चली गई। मैं यहाँ आपसे रिक्वेस्ट करने आया था। देखिए, आपका बेटा तो इस दुनिया में रहा नहीं। मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश करना है था, अगर आपके बेटे की आंखें अगर मेरी पत्नी को मिल जाती तो उसे एक जीवन दान मिल जाता। मैं आप लोग से बस गुजारिश कर रहा हूँ, प्लीज। आंखें दे दे बेटे की? क्या बोल क्या रहे हैं आप? अभी हमने अपना जवान बेटा खोया है और आप कहते हैं उसकी आंखें निकाल के आपको दे दे? ऐसा ख्याल भी आपके मन में कैसे आया?